चलो आ जाओ सर। असगर, खुशामदीद। माफ कीजिएगा, हम अचानक ही यूं आ गए। क्या हो गया? माजरत की क्या बात है? ये आयशा के लिए है, वो देख के खुश होगी। हाँ। अरे ये कितने खूबसूरत है, देखना आयशा को भी बहुत पसंद आएंगे ये मैंने बनाए, मैंने। क्या हुआ? कुछ हुआ है? मुझे अपने एक दोस्त को जरूरी काम से अस्पताल लेके जाना है। क्या आप कुछ देर के लिए उज़ैर को अपने पास रख लेंगे? ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अरे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे छोड़ जाओ, मैं रख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या जिम अंकल ने कभी किसी डॉक्टर के बारे में बात की है आपसे? उसका नाम औरहान है। वो दोनों शायद काफी सालों पुराने दोस्त हैं। हाँ, बहुत पहले की बात है, काफी पुराना दोस्त है उनका, लेकिन मसरूफियात की वजह से अक्सर ये लोग मिल नहीं पाते थे। हाँ, ये जरूर वही होगा। अंकल उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसका पूरा नाम लिखना भूल गया। न्यूरोलॉजिस्ट औरहान, अच्छा सा नाम था उसका पूरा। औरहान उस्कान नाम था, मगर बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकती मैं। अच्छा ठीक है, बाकी मैं इंटरनेट पर देख लूंगा। औरहान उस्कान कहा ना आपने? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलता हूँ। ठीक है ख्याल बेटा। रखिएगा। उज़ैर इन्हें तंग मत कर। अपना ख्याल रखना भाई। ख्याल से जाना बेटा। देखते हैं आयशा तुम्हें देखकर खुश होती है या नहीं। चलो आ जाओ। आयशा, मैं आया हूँ आयशा। उज़ैर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया प्रिंसेस। असगर को कोई जरूरी काम था, इसने जिद की कि मुझे आयशा के पास छोड़ दो, तो वो यहाँ ले आया। हाँ भाई, चला गया भाई। देखना आयशा तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। जिम्सा, ऑपरेशन थिएटर तैयार है, आ जाए आप। ये देखो आयशा, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खास करके तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आएगा। देखो देखो, ये तुम्हें देखो, प्यारे है ना? ये मैं बाहर रख पसंद रही हूँ आए इसे। ना? ठीक है। देखो देखो, इसमें भी कुछ है। क्या है इसमें? इसमें डॉल्फिन्स की फिल्म है, देखते हैं। चलो फिर देखते हैं। हाँ देखते हैं। पॉपकॉर्न्स के बगैर फिल्म कैसे देख सकते हैं? पॉपकॉर्न पसंद है? तुम भी खाओगी आयशा? चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए बना कर लाती हूँ, यही रहना। अच्छा है, पॉपकॉर्न भी आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, डॉक्टर औरहान उस्कान कहाँ मिलेंगे? रुकिए, जल्दी मैं चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर इस वक्त अपने मरीज के साथ बिजी हैं। आपको कुछ देर वेट करना होगा। उनके मरीज का नाम जैमुल गुल है ना? देख कर बताइएगा मुझे। जी हाँ, यही नाम है उनका। उन्हें ऑपरेशन रूम ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन रूम कहाँ है, मुझे बताएंगे आप? आप यहाँ से सीधा जाके बाएं मुड़ जाइएगा, सामने ही ऑपरेशन रूम है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पॉपकॉर्न आ गए। ये मेरी आ जान गए। आयशा के लिए और ये है उजैर के लिए। शुक्रिया। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है मुझे। अरे बेटा आराम से खाओ, गले में फंस सकते हैं ये तुम्हारे। उजैर, तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम मूवी शुरू होने से पहले ही सारे पॉपकॉर्न खा लोगे। ये बहुत मजे के। नीचे और भी रखे हैं, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें और भी बना दूंगी। चाहिए मुझे, चाहिए। ठीक है, लेकिन आराम से खाओ थोड़ा। क्या हुआ, पॉपकॉर्न गले में फंस गए तुम्हारे? क्या हुआ बेटा, मैं मदद करूं? अब ये बाहर आना चाहते हैं, बाहर उल्टी आ रही है क्या तुम्हें? बाहर। अच्छा ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो। चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक लेकर चलती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, बस अभी ठीक हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ। आयशा, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी का वो खजाना जिसने मुझे हंसने का मतलब सिखाया। चलो आओ कुछ बातें करते हैं मेरी जान। पापा, घबराओ नहीं, तुम सेहतियाब होकर सर्जरी से बाहर आओगे। अपनी बीवी और बच्चों से सेहतियाब होकर मिलोगे। और ये एक बहुत ही माहिर सर्जन है। इसके अलावा मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। जिम अंकल। हाँ असगर, अंकल। असगर बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अंकल ऐसा मत करें, अपने घर वालों को बताए बगैर ऐसा मत करें। बिल्कुल नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें बताए बगैर कुछ मत कीजिएगा। कुछ भरोसा नहीं, सर्जरी के बाद पता नहीं क्या हो जाए। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता असगर, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उनसे कह सकूं कि इस सर्जरी के होने के बाद मर भी सकता हूं मैं। अंकल प्लीज बात मान लें, मैं भी अपने घर वालों को आखिरी अलविदा नहीं कर सका था। आखिरी बार मेरे बाबा का फोन आया था, मगर मेरी मसरूफियात की वजह से मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर सका था। मैं अपनी अम्मी की आखिरी झलक देखने को तरस गया था। आज भी मुझे उस दिन का पछतावा होता है। लेकिन अंकल आपके पास तो मौका है, अपने घर वालों को फोन कीजिए और बताइए उन्हें सब कुछ। मैं कितनी रातें जागा हूँ यही सोच सोच के कि मैं उन्हें ये बातें बताऊं या नहीं बताऊं, और मैं नहीं बता सका। अब जो हो रहा है वही ठीक है। एरहान, मेरा फोन दे दो जरा से। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अभी किसी को कुछ मत बताना। अगर मैं सर्जरी से जिंदा वापस आ गया तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा, लेकिन अभी किसी से भी कुछ मत कहना, ठीक है? अंकल थोड़ा तो इंतजार कर लीजिए। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे? बात मान लें मेरी प्लीज। तुम जब छोटी बच्ची थी तो तब भी तुम सबसे अलग थी। मुझे सालों लग गए ये समझने में कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैं पहले कभी समझ ही नहीं पाता था। जब भी कभी मैं तुम्हें गोद में उठाता था, तुम जोर जोर से रोया करती थी, भागती थी तुम मुझसे। तुमने एक दिन मुझे गले नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मैं बहुत रोया था। हाँ मैं रोया था। मुझे गुस्सा आया ये सोच के कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने कहा कि आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे क्यों डर जाती हो? तुम जब भी मेरी तरफ देखती थी, मेरी आंखों को देखकर डर जाती थी, और मैं सोचता था कि आखिर इस बच्ची का क्या मसला है।
कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, और इस बात पर मुझे मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तुम तो बस पहले दिन से ही मुझे एक बंद डिब्बे की तरह मिली जिसे मैं खोल नहीं सका। तुम्हारी अम्मी से भी अक्सर लड़ाई होती थी और एलिया अक्सर हम पर गुस्सा हो जाती थी, और हम यही कहते थे कि या खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आखिर हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था? हम तो बस तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कुछ सिखाएं, और फिर जब हम एक दिन इसी तरह से लड़ रहे थे तो तुम मेरे पास आई और कहा कि पापा चलिए ना, हम खुश होते हैं। और फिर तुम अपने कमरे में ले गई मुझे, और फिर तुमने अपना वो खिलौना दिखाया। जब वो घूमा तो तुम हंसी, तुम हंसती गई और बहुत खुश हुई। तुमने कहा चलें पापा आप भी खुश हो जाएं। तुमने मुझे खुश रहना सिखाया बेटा। तुमने जिंदगी का पहला सबक दिया था मुझे आयशा, उसके बाद भी फिर तुम मुझे सिखाती रही। तुमने मुझे उस वक्त एक और बहुत बड़ा सबक दिया था। तुमने सब्र और सुकून गिनती पर करना सिखाया। तुमने मुझे वो सब सिखाया जो मैं कभी नहीं सीख पाता। वो सब सुनाया जो मैंने कभी नहीं सुना था, ना सुन सकता था। तुमने मुझे झूठ के बगैर भी जीना सिखाया। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया था बेटा। फिलहाल अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं बेटा। यानी मैं थोड़ा बीमार हो गया था और अब इस दुनिया को अलविदा कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा।